वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म होने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट महीना मार्च का रहता है, जिसमें कि आपको सारी कंप्लाइंसेस कंप्लीट करनी होती है और बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ती है। एज अ अकाउंटेंट और एज अ प्रोफेशनल आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह हैं सब कुछ सही तरीके से रहें और आपको ऑडिट कराते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो और ये सारा प्रोसेस जो होगा स्मूथली निकल जाए। तो अब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मार्च में कर लेनी है जीएसटी और इनकम टैक्स में, जिससे कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी प्रॉपर प्रिपेयर रहें और इनकम टैक्स और जीएसटी में भी आपको कोई भी डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े। तो हम लोग वीडियो में आगे यही डिस्कस करेंगे 8 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मार्च में ही कंप्लीट कर लेनी है, जिससे कि आपको आगे ऑडिट के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत सारे सैलरी पर्सन्स क्या होते हैं कि अपने जो भी होते हैं सारे रेसिप्ट्स होते हैं, उनको क्या करिए आप मार्च के महीने में सारे के सारे रेसिप्ट्स जो भी आपने सेविंग्स के हैं और आपने जो भी एग्जम्पशंस क्लेम करनी है यानी कि एचआरए वगैरह की, तो आप उनके रेसिप्ट्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयर को मार्च में ही सारे दे दें, जिससे कि वो आपका पूरा टैक्स कैलकुलेशन कर ले और अपना टीडीएस उसी के अकॉर्डिंग वो डिपॉजिट करें। तो सैलरी पर्सन के लिए जो भी ओल्ड रिजीम ऑप्ट करने वाले हैं उनको क्या करनी है, सारी की सारी रेसिप्ट जो हैं अपनी सेविंग्स की जो भी उन्होंने पूरे साल में करी है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, वो अपने एम्प्लॉयर को दे दें, जिससे कि आगे उनके टैक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। फरवरी 2024 तक का करके रखिए कि आपने जो बुक्स में अपने जो भी जीएसटी तो दोस्तों नेक्स्ट आपका रहेगा कि आप अपने जीएसटी इनपुट का रिकन्सिलेशन बना के रखिए कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि टैली या बीजी या जो भी आपका सैप लगा हुआ है उसमें आपकी परचेजेस कितनी आ रही है फरवरी 2024 तक, और उसको आप अपने GSTR 2A से मिला लीजिए, यानी कि जो भी GSTR 1 जो सप्लायर आपके बिहाफ पे फाइल करेगा वो डाटा आप डाउनलोड कर लीजिए, बुक्स का डाटा आप डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कि आपके जो 3B में जो आपने इनपुट लिया है वो तीनों के तीनों कंपेयर करके देखिए कि कोई डिफरेंसेस तो नहीं आ रहे, क्योंकि जब आप सितंबर में अपना बैलेंस शीट बनाने बैठेंगे तो आपके पास बहुत सारी डिफिकल्ट आएंगे, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट नहीं है, यानी कि मेरे परचेज गलत आ रही है, 2A में गलतियाँ आ रही है कि भाई उन्होंने पार्टियों ने फाइल कम कर रखा है, मैंने ज़्यादा ले लिया, और फिर 3B में हमने ज़्यादा इनपुट ले लिया। तो इन तीनों को आप पहले से फेब तक मिला के रखिए और जो भी आपके पास फिजिकल बिल अवेलेबल है उनको देखिए कि आपके जो भी पार्टी वाले हैं वो GSTR 1 में प्रॉपर आपके बिल दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, और आपके पास वो 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, और आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे जो भी बिल लिए हैं वो आपने प्रॉपर लिए हैं कि नहीं लिए, और 3B में उतना ही इनपुट क्लेम किया है कि नहीं किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आजकल जो नोटिस इशू हो रहे हैं 17, 18, 18, 19 के, वो इनपुट से ही रिलेटेड जो भी नोटिस है वो इशू हो रहे हैं। हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं क्योंकि हमें डिपार्टमेंट जाना पड़ता है और वो पहले तो बोलते हैं इनपुट का ही सारा रिको लेके आ जाओ, और सारा का सारा जो भी खेल चल रहा है इनपुट पे चल रहा है। तो आप ये सबसे पहले आप अपना काम कर लीजिए, जिससे कि आपको GSTR 9 और 9C फाइल करते टाइम भी प्रॉब्लम ना आए, जो भी आप 31 दिसंबर 2024 से पहले करेंगे तो, और आपके बुक्स भी प्रॉपर रहेंगे। और क्या होता है कि GST में भी आपको जो GSTR 9C और 9 है उसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, आपकी अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट डालनी पड़ती है, तो वो आपका परचेज से भी डाटा कंपेयर करके देखेंगे कि इन्होंने परचेज में इतना टर्नओवर लिया और इतना टैक्स जमा किया, और आपके जो भी 3B और 2A से मिला के देखेंगे आपका इतना कितना इनपुट आ रहा है, उसी बिहाफ पे आपको नोटिस इशू किए जाएंगे। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, आपको अपने फरवरी 2024 तक क्या करना है, अपना ग्रॉस प्रॉफिट ले लेना है और अपना नेट प्रॉफिट ले लेना है और उसको कंपेयर करना है सेल्स से कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और सेल्स का जो भी नेट प्रॉफिट रेशियो जो होगा वो आपका। तो दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपना ग्रॉस प्रॉफिट लेना है और नेट प्रॉफिट लेना है और उसको सेल्स से कंपेयर करना है कि इसका परसेंटेज निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालना है सेल्स से और नेट प्रॉफिट का रेशियो आपको निकालना है सेल से, और कंपेयर करना है कि आपका जो प्रीवियस ईयर में जो भी आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था 22-23 में और जो नेट प्रॉफिट आ रहा था 22-23 में वो उससे आसपास ही आ रहा है या कुछ वेरिएशन है। अगर वेरिएशन है तो आपको क्या करना है, आपको अपने परचेज और सेल्स को देखना है कि आपका जो परचेज सेल्स का जो रेशियो आ रहा है वो भी हमारा, सपोज करिए मेरा 22-23 में 86% आ रहा था, तो आप करंट ईयर 23-24 में भी देखिए कि फरवरी तक का कि मेरा 86% या 85% या 87% तो नहीं आ रहा। अगर ज़्यादा 5 से 6% से ऊपर का अगर वेरिएशन आता है तो आपको अपना परचेज और सेल्स का डाटा दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि मेरे एंट्री में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, मैंने सेल्स छोड़ तो नहीं दिया या परचेज मैंने बुक तो नहीं करी। तो ये चीज़ आप अभी कर लीजिए, जिससे कि आपको ऑडिट के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना आए। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने जो 22-23 में जो भी आपने जो एक्सपेंसेस क्लेम किए थे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाके, सपोज करिए सैलरी हो गया, रेंट हो गया, और भी कंसल्टेंसी एक्सपेंस हो गया, अकाउंटिंग चार्जेस हो गया, और भी आपके जो स्टाफ वेलफेयर हो गया, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेके जाते हैं। तो आप अपने करंट ईयर को उठाइए और आप अपने प्रीवियस ईयर को उठाइए और देखिए कि आपने जो भी एक्सपेंसेस है वो सही क्लेम किए या कुछ वेरिएशन तो नहीं आ रहा है, या 10% यानी कि सपोज करिए आपने कोई सैलरी बढ़ा दी, रेंट बढ़ा दिया, तो आपका क्या होगा वो बढ़ के आना चाहिए, और
उसके मिलता जुलता ही आपके जो एक्सपेंसेस होने चाहिए। तो ये भी आप देख लीजिए कि आपने जो भी एक्सपेंसेस आप जो करंट ईयर में डाल रहे हैं वो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देखिए कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो वैसे उससे रेटेड आ रहा है या कुछ अलग से खर्चा आ रहा है, या ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं आ रहा। अगर ज़्यादा वेरिएशन आता है वो आपको बैलेंस शीट में पकड़ा जाएगा, और ये सब सारी चीज़ें ऑडिट के टाइम पे पकड़ी जाती हैं। तो जिससे कि आपको अभी ये काम कर लेंगे तो ऑडिट के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, जिससे कि आप अपने एक्सपेंसेस को सही तरीके से दिखा पाएंगे बैलेंस शीट में। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका रहेगा कि आप अपनी जो भी एंट्रीज हैं, चाहे आप सैप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप टैली यूज़ कर रहे हो, चाहे आप बिजी यूज़ कर रहे हो, तो अपनी सारी की सारी फरवरी 2024 तक की सारी एंट्रीज आप कंप्लीट कर लीजिए। और आपके जो GSTR 3B है और 1 के साथ फरवरी 2024 तक का आप मिला के रखिए, जिससे कि आपको ऑडियो। दोस्तों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आपको जो आपका एडवांस टैक्स है वो 15 मार्च से पहले जमा कर देना है, जिससे कि आपके ऊपर 234B और C का इंटरेस्ट ना लगे। वैसे तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी अगर 10,000 से ऊपर एक्सीड करती है तभी आपकी एडवांस टैक्स जमा करने की जो भी होती है वो क्वार्टरली रहती है, लेकिन आपको जो मार्च का है, मार्च को आपको 15 तारीख से पहले ही जमा करना होगा, जिससे कि आपके ऊपर इंटरेस्ट ना लगे। तो ये आप काम आप पहले ही 15 मार्च से पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों अगला हम डिस्कस करेंगे ITR U फाइलिंग, यानी कि जो सेक्शन 139(8)A की जो रिटर्न है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की है। उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 मार्च 2024 रहेगी। तो आप केयरफुली अपना देख लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास वैसे मैसेजेस भेज रहा होगा कि आप अपना जो अपडेटेड रिटर्न है वो 31 मार्च से पहले भर दीजिए, जिससे कि आपको फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपकी जो 21-22 की जो रिटर्न है वो भरने का मौका आपको दिया जा रहा है। तो दोस्तों अब आपका लास्ट जो रहेगा वो क्या आपका क्या रहेगा कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट उठाइए और देखिए कि आपने जो भी एंट्रीज करी है वो बैंक रिको हर मंथली आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा फरवरी 2024 तक। अगर आपका मैच नहीं कर रहा तो आप देखिए कि मंथ वाइज जाके कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है हर महीने का वो आपके टैली से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ पे आप अपनी अपनी एंट्रीज चेक करिए, या सपोज करिए आपके कोई रिसिप्ट में दिक्कत हो सकती है या पेमेंट में दिक्कत हो सकती है, तो आपने अगर वो पेमेंट चढ़ाई नहीं या गलत बुक कर रखी है तो वो भी आप अपने चेक कर लीजिए। और आपने नहीं चढ़ाई होगी तो ही दिक्कत आ रही होगी, और आपने कोई हेड आपका अगर आपने गलत हेड में एंट्रीज डाल दी होंगी वो भी आप चेक कर लीजिए, जिससे कि आपका बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर रहे। और जिससे क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से सारे के सारे खर्चे होते हैं और जहाँ की पेमेंट और रिसिप्ट होती है वही ट्रेस की जाती है। तो आप अपने अगर बैंक का अगर अकाउंट अपना रिकंसिलेशन रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑडिट के टाइम पे। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ, जिससे कि आपको सीख पाएँ और आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाएँ। और दोस्तों नियर फ्यूचर में TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।